मैं ऑब्वियसली लेट हो जाता है इंसान, 8 से 8:30 हो जाता है, 9 बज जाती है। इस टाइम तक भी वुमेन को अनसेफ फील होता है। वो चाहे मैं मेट्रो से क्यों ना हूँ, फिर भी मुझे अनसेफ फील होती है। जो वो करते हैं और वो जेल में बंद हो जाते हैं, फिर वो छूट भी जाते हैं विदाउट एनी बेसिस ऑफ एविडेंस, जो भी होता है। पता नहीं क्यों छूट जाते हैं। उस बच्ची ने तो कुछ नहीं पहना होगा ऐसा, उस बच्ची ने तो अभी 4 साल की हुई है, वो ना उसका कुछ बॉडी डेवलपमेंट हुआ है कि तुम इतना अट्रैक्ट हो जाओ उससे, फिर भी उसको मार दिया और वो भी गैंग। एक इंसान ने नहीं, 4 लोगों ने मिलकर उसका किया। ये कहाँ है वुमेन सेफ्टी जब बच्चा ही सुरक्षित नहीं है? बच्चा, बूढ़ा भी इंसान, बूढ़ी औरत तक का आता है, तो लड़कियों की सेफ्टी का तो सवाल है। कंट्री में जहाँ पे अगर कोई होता है तो उसको वहीं के वहीं इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको चौराहे पे लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो वो लॉ इंडिया में भी होना चाहिए। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली। क्या दिल्ली में एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाली बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो नाइट शिफ्ट में भी काम करती है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपना बजट लॉन्च किया और इस बजट में महिलाओं को खास ध्यान रखा गया है। तो ऐसे में हम आम लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या महिला अपने आप को यहाँ पर सेफ़ फील कर पाती है, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से दिल्ली सरकार को और काम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से रेप की खबरें लगातार हमें सुनने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर से, चाहे दिल्ली में खुद पिछले दिनों द्वारका से खबर सुनने को मिली, फिर उसके बाद गाज़ियाबाद से भी कई ऐसी खबरें आई जो रेप के मामले सामने आए। तो महिला से जानकारी लेना चाहते हैं जो खुद यहाँ पर दिल्ली में रहती है और काफ़ी समय से काम कर रही है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अनुराधा है मेरा नाम। अनुराधा, आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे 7 महीने हो गए हैं लगभग काम करते हुए। तो दिल्ली में आपको पहले तो काम करते हुए कैसा लगता है? क्योंकि कई बार जो है आपको रात को भी घर आना पड़ता होगा, रात को बाहर रहना पड़ता होगा, तो क्या दिल्ली आपके लिए सेफ़ प्लेस है? एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी तो ऑब्वियसली दिल्ली की खबरें हर जगह होती हैं कि दिल्ली में केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे वुमेन सेफ्टी बहुत ही कम है। और मैं जब यहाँ आई तो मुझे वो चीज़ फील भी हुई, क्योंकि मैं जब काम पे जाती हूँ, मैं ऑब्वियसली लेट हो जाता है इंसान, 8 से 8:30 हो जाता है, 9 बज जाती है। इस टाइम तक भी वुमेन को अनसेफ फील होता है। वो चाहे मैं मेट्रो से क्यों ना हूँ, फिर भी मुझे अनसेफ फील होता है। तो पता नहीं सरकार इस चीज़ के लिए क्या कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सेफ्टी का तो कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता है। देखिए, कोई भी सरकार हो वो महिलाओं को हमेशा प्रायोरिटी पर रखती है, चाहे इलेक्शन के पहले हो इलेक्शन के बाद हो। हमेशा वो महिला सम्मान के बारे में, महिला के लिए कोई नीतियाँ हो, हमेशा लाते रहते हैं। लेकिन अगर आम महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही तो ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। ये बहुत ही बड़ा फेलियर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि नीतियाँ आप जितनी भी ला लो, जब तक एक कानून नहीं आएगा स्ट्रिक्ट, जो भी होते हैं कि जो वो करते हैं और वो जेल में बंद हो जाते हैं, फिर वो छूट भी जाते हैं विदाउट एनी बेसिस ऑफ एविडेंस, जो भी होता है। पता नहीं क्यों छूट जाते हैं। अभी जैसे गाज़ियाबाद में 4 साल की लड़की का हुआ है, 4 साल की, उसका तो कोई मतलब, आप लोग बोलते हैं ना कि इसने छोटे कपड़े पहने थे, इसका शरीर वैसा लग रहा था, इसलिए लोगों का मन ललचा गया, व्हाटएवर थिंग मेन से लड़कियों के आउटफिट पर सवाल उठते हैं जी, राइट। तो उस बच्ची ने तो कुछ नहीं पहना होगा ऐसा, उस बच्ची ने तो अभी 4 साल की हुई है, वो ना उसका कुछ बॉडी डेवलपमेंट हुआ है कि तुम इतना अट्रैक्ट हो जाओ उससे, फिर भी उसको मार दिया गया। एक 40 साल के आदमी ने किया, जो कि, और वो भी गैंग, एक इंसान ने नहीं, 4 लोगों ने मिलकर उसका किया। या कहाँ है वुमेन सेफ्टी जब बच्चा ही सुरक्षित नहीं है? बच्चा, बूढ़ा भी इंसान, बूढ़ी औरत तक का आता है, तो लड़कियों की सेफ्टी का तो सवाल। ये भी बात है ना, सरकार हर घर पुलिस वाले तैनात नहीं कर सकते, राइट। इसमें लोगों की भी क्या गलतियां? अगर मैं लोगों का माइंडसेट समझने की कोशिश करूं, लोग किस मानसिकता के साथ यहाँ पर रह रहे हैं और क्या चीज़ें होती है जब भी वो किसी औरत को, किसी बच्चे को देखते हैं। मानसिकता, वही दिक्कत है कि समझ ही नहीं आता कि लोग सोचते क्या हैं। क्योंकि आप गली में कहीं जा रहे हो, 10 आदमी हैं, 10 औरतें हैं, लेकिन एक आदमी उसको गलत नज़र से देख रहा है, तो आप ये नहीं दिखा सकते कि यार इसके दिमाग में क्या चल रहा हो, हमें नहीं पता। तो लड़कियों को हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है कि हमें पेपर स्प्रे रखना है, एक चाकू रखना है, या माचिस, जो भी चीज़ हम रख सकते हैं हमें रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस आदमी के दिमाग में हमारे प्रति क्या चल रहा है। एंड वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, अगर आप अपनी साइड से एक मैसेज देना चाहें जहाँ पर हर महिला, हर वुमेन अपने आप को सेफ फील कर पाए यहाँ दिल्ली में? मुझे लगता है कि मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए। जैसे कि एक कंट्री में जहाँ पे अगर कोई होता है तो उसको वहीं के वहीं इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको चौराहे पे लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो वो लॉ इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि लोगों को अंदर खौफ पैदा हो इस चीज़ को लेके, और वो इस चीज़ के बारे में सोचने तक का भी डर रखे।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।